नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप जानते हैं शराबबंदी बिहार में कब लागू हुआ था? आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। शराबबंदी की एक एक हकीकत आपको हम पूरा समझाएंगे। 1 अप्रैल 2016 बिहार में शराबबंदी का ऐलान किया गया था। उस दिन बिहार में शराबबंदी का ऐलान किया गया था जिस दिन मूर्ख दिवस बनाया जाता है। क्या बिहार के लोगों को मूर्ख शराबबंदी के नाम पे बनाया गया? और 9 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी की ओर खड़ा कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक सपना था कि बिहार को शराब मुक्त बनाना है, लेकिन आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आगे आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताएंगे कि आप चौंक जाइएगा। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा केस अगर किसी पे चल रहा है तो वो शराबबंदी के है। बिहार में करीब 9 लाख से ज्यादा केस शराबबंदी का चल रहा है। इसमें शराब बेचने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, नियम तोड़ने वाले हैं। अब तो नियम में बदलाव करते करते सरकार यहाँ तक पहुंच गई है कि शराब पीकर आप अगर कहीं से गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको कोर्ट में 5,000 रुपये जुर्माना देकर पहली बार आपको छोड़ दिया जाता है। अगर आप दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं और 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट फिर रिहा कर देगी। क्या ये सही है? क्या बिहार में शराबबंदी के नाम पे लूट खसोट मचाया जा रहा है? करीब 10 से 20 लाख रुपया सरकार होल्डिंग पोस्टर और अन्य विभाग को खर्च देती है ताकि बिहार में सभी के बीच पहुंचाया जाए कि बिहार में शराबबंदी का एक कानून अभी भी बनाया है और कानून बनना चाहिए। शराब बंद होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन कैसे माने शराब बंद होनी चाहिए? जिस बिहार में हर एक साल करीब 200 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, कई लीटर शराब जब्त होती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 2,500 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। अब सोचिए, छोटा मोटा नहीं, 2,500 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई है और करीब 9 लाख से ज्यादा केस चल रहे हैं। इसमें महिला, पुरुष और नाबालिग बच्चे हैं। कोर्ट के एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब शराबबंदी के आड़ में नाबालिग बच्चे को यूज किया जाता है, क्योंकि नाबालिग बच्चे के ऊपर केस नहीं होता और उनको बाल सुधार गृह से फिर छोड़ दिया जाता है। आप एक चीज समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप एक बार 2016 के पहले पीछे जाइए, 2014, 15 और 13 में आइए। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय स्वस्थ थे। अभी तो हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार जी कुछ अचेत, उनको सोचनी चाहिए। अगर जिस बिहार में इतनी धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, इतने लोग गिरफ्तार हो रहा है, फिर वहां शराब बंदी का नियम कैसे सफल है? और आप 2016 के पीछे जाइए, 2015, 14, 13, 12, 11 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जिले से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर प्रखंड के जितने भी गांव थे, हर एक गांव में एक शराब का ठेका खोल दिया था। 1-2 गांव के बाद एक शराब का ठेका चलता था और लोगों को इतना शराब पिलाया गया, इतना शराब पिलाया गया कि लत लग गया। और सरकार ने उस लत को छुड़ाने के लिए 2016 में शराबबंदी की, लेकिन सफल हुआ नहीं। अब अभी भी आप देखिए, कोर्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी में मामले में डेली अगर सुनवाई होता है तो वो शराबबंदी का है। और एक फैक्ट के मुताबिक 2024 से 25 बीतने वाले में करीब 4 महीने के अंदर 15 से 20 बार शराब माफिया ने पुलिस के ऊपर हमला किया है। आप सोचिए, पुलिस से शराब माफिया लड़ रही है, नियम कानून का कोई उससे असर नहीं,
क्योंकि 5,000 दीजिए और कोर्ट से बाहर आइए, फिर शराब पीजिए और बिहार के रोड पे दौड़िए। ये हमारे बिहार के महापुरुष नीतीश कुमार जी हैं, जो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। साहब, आपने तो बिहार में शराबबंदी कराया है, फिर मिल कहाँ से रहा है? और जो मिल रहा है वो लोग बेच रहे हैं और गिरफ्तार भी होते हैं, तो वो जेल जाते हैं फिर आते हैं। लेकिन आप लोग, हम लोग को एक चीज समझनी चाहिए, जो इसमें बड़े बड़े माफिया है वो गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा, एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के अनुसार रिपोर्ट जो आया उसमें सबसे ज्यादा गरीब आदमी शराबबंदी के केस में उलझे हैं। और 2024 में तो करीब 3 से 4 हजार महिला इसमें गिरफ्तार किया गया। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अगर शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर खुश कोई है तो महिला है। और हमें लगता है अगर शराबबंदी से किसी को सबसे ज्यादा परेशानी है तो महिला है। हम ये दावा नहीं करते हैं कि बिहार में आप शराब पिए, गलत बात। शराब आपको नहीं पीना चाहिए, सरकार ने नियम बनाया है। अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो कोर्ट जाइए, 5,000 रुपये जुर्माना देकर बाहर आइए। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप सच में बात कर रहे हैं कि बिहार में शराब मिलता है तो कहाँ मिल रहा है, तो आप एक बार उस अधिकारी को जरूर बताइए कि साहब, आप जो डेली केस देख रहे हैं और इतनी छापेमारी की जा रही है, फिर ये आ कहां से रहा है? अगर बिहार में शराब नहीं बन रहा है तो 2,500 करोड़ लीटर शराब कहां से आया? और करीब 9,48,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा कहां हुआ? सरकार को सोचनी चाहिए। और एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को हिदायत किया कि अगर आपसे शराबबंदी नहीं, कानून में नहीं सुधार आया, अगर शराबबंदी से नहीं कुछ हो रहा है तो आप बिहार में शराब चालू कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो अपने जबान पे टिके हैं कि जब तक रहेंगे तो शराबबंदी रहेगा। अब देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार में एक नई पार्टी जो है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मेरा सरकार बिहार में बनता है तो हम शराबबंदी चालू कर देंगे। सोचने वाली बात है। जिस समय शराबबंदी हुआ था, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के साथ थे और उनका साथ दे रहे थे कि बिहार में शराब बंद होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या बिहार में शराबबंदी सही में है या तो एक ये अफवाह है? सरकार के घर में शराबबंदी है, लेकिन जिस प्रकार बिहार में शराब मिल रहा है, लग ही नहीं रहा है कि शराबबंदी है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या सरकार को शराबबंदी के नियम में और कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए या तो फिर शराब को चालू करना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।